नमस्कार दोस्तों, आज सौरमंडल का पांचवा वीडियो आज का वीडियो जो है पांचवा वीडियो है। यहाँ ध्यान देंगे, इसके पहले हम लोग ग्रह के बारे में विशेष रूप से जानकारी लिए थे और चौथा वीडियो में जो उपग्रह के बारे में जाने थे, चंद्रमा की विशेष गुण के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह और ग्रहिकाएं और फिर धूमकेतु या पुच्छल तारा के बारे में जानेंगे। आज जानेंगे कि लोग समाज में जो है जब धूमकेतु या पुच्छल तारा जब निकलता था तो अपशगुन मानता था। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखेंगे क्षुद्र ग्रह की सबसे पहले जानते हैं कि इसकी सौरमंडल में स्थिति कहाँ थी। ये देखेंगे क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं। आपको पता होगा कि सूर्य से सबसे नजदीक की ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह आपको पता होगा बुध था। बुध के बाद शुक्र है, शुक्र पृथ्वी है। सबको हम यहाँ दर्शाए नहीं क्योंकि मुख्य रूप से हमें फोकस करना है क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं, इंग्लिश में कहते हैं एस्टेरॉयड के बारे में। तो ये वैज्ञानिक और खगोलविद का कहना है कि सूर्य का ये जो ग्रह का निर्माण हुआ था, ये सूर्य के टूटने फूटने से ग्रह का निर्माण हुआ है। और ये जो क्षुद्र ग्रह है एस्टेरॉयड की स्थिति पूछेगा। एस्टेरॉयड की स्थिति सौरमंडल में जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच है। ये जो एस्टेरॉयड है मंगल के ही छोटे छोटे टुकड़े हैं, मंगल ग्रह के ही छोटे छोटे टुकड़े जो है एस्टेरॉयड है, क्षुद्र ग्रह है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो चाहे 9th का एग्जाम हो, उसमें पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच, यानी मार्स एंड जुपिटर के बीच पाए जाते हैं। कुछ हम लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में पॉइंट शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, उसको देख समझेंगे। ये लिखा हुआ है कि क्षुद्र ग्रह, जिस ढंग से हमारा जो है ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है उसी ढंग से ये जो है क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर ही लगाता है। जैसा कि आप देखे थे सभी ग्रह भी पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर लगाता है। शेष दो ग्रह को छोड़कर, शुक्र और अरुण को छोड़कर, शुक्र और अरुण जो है विपरीत दिशा में सूर्य का परिक्रमा करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि क्षुद्र ग्रह जो है सबसे दूर की ग्रह है 944 हिंडाल्गो। ये ग्रह क्षुद्र ग्रह का नाम है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे दूर का जो है क्षुद्र ग्रह क्या है, तो 944 हिंडाल्गो ये पूरा नाम है। नेक्स्ट देखेंगे सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह के बारे में पूछा है कि सौरमंडल का सबसे ज्यादा चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सीरस या सेरस इसी को कहते हैं हम लोग। तो ये और नेक्स्ट देखेंगे कि क्षुद्र ग्रह का खोज जो है गुसेबी पियाजी ने किया था 1801 ईस्वी में। क्षुद्र ग्रह के बारे में बताए थे। और एक प्रकार के क्षुद्र ग्रह होता है अटेन ग्रहिकाएं। अटेन ग्रहिकाएं किसे कहते हैं, कहता है पृथ्वी के कक्षा को काटने वाली क्षुद्र ग्रह अटेन ग्रहिकाएं कहलाता है। यानी कि पृथ्वी की ये जो है अपने कक्षा को ओवरलेप कर जाता है, तो वैसे ग्रहिकाएं या फिर क्षुद्र ग्रह को अटेन ग्रहिकाएं कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो है क्षुद्र ग्रह आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग धूमकेतु या पुच्छल तारा। देखते हैं पुच्छल तारा नाम क्या क्यों पड़ा। इसको जो है झाड़ू तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखेंगे पुच्छल तारा या धूमकेतु, जिसको इंग्लिश में कॉमेट्स कहते हैं। यहाँ देखेंगे ये जो है पुच्छल तारा को हम लोग फिगर के माध्यम से बिल्कुल आसान भाषा में सरल तरीके से सीख लेंगे, जिस ढंग से हमने क्षुद्र ग्रह को सीखे हैं। ये जो है कुछ शॉर्ट लिस्टेड किए हैं। इसके पहले फिगर को देख लीजिए कि ये जो है पूंछ के आकार का बन रहा है। ये पूंछ आकार क्या है उसको समझते हैं। तो लिखा हुआ है कि ये जो धूमकेतु या पुच्छल तारा है, ये धूल कण या गैस या बर्फ के रूप में बर्फ के कणों से बने होते हैं। और जब बर्फ के कणों से बने होते हैं, जिस ढंग से आपने देखा कि ग्रह क्षुद्र ग्रह सभी सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, उसी ढंग से हमारा ये पुच्छल तारा या धूमकेतु भी सूर्य का परिक्रमा करते रहता है। और ये जो है सूर्य का परिक्रमा करता है दीर्घवृत्ताकार शेप में परिक्रमा करते हैं। ये थोड़ा सा इस ढंग से परिक्रमा करते हैं, दीर्घवृत्ताकार यानी कि अंडा आकार के रूप में ये परिक्रमा करते हैं। ये देखेंगे
तो ये क्या होता है कि सूर्य का परिक्रमा करते करते कभी सूर्य के नजदीक आती है तो कभी सूर्य से दूर जाता है। तो ये जो है परिक्रमा करते करते एक समय ऐसा आता है कि सूर्य के सबसे नजदीक पहुंच जाती है, और जब सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचती है तो वहां पर जो है धूमकेतु पर ये सूर्य का उष्मा अधिक पड़ता है, जिसके कारण ये जो है आपको पता है कि धूल कण गैस और बर्फ से बने होते हैं। जब इससे बने होते हैं तो सूर्य का जब प्रकाश उस पर पड़ती है तो ये जो बर्फ जो है गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ लिखाया गया है कि जब सूर्य के नजदीक आता है तो ये जो बर्फ जो है गैस के रूप में परिणत होने लगते हैं, पिघल जाते हैं और गैस बन जाते हैं, और यह जो है पूंछ की तरह दिखाई देने लगता है। इसीलिए हम लोग इसको पुच्छल तारा, धूमकेतु, या फिर ये देखिए झाड़ू शेप का लग रहा है तो ये इसको झाड़ू तारा के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश ये जो है पुच्छल तारा का अंग्रेजी कॉमेट्स है। कॉमेट्स जो है ग्रीक शब्द कॉमेट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि बड़े बड़े बाल का तारा, यानी कि पूरा एकदम बड़े बड़े बाल, कॉमेट, KOMET, कॉमेट का मतलब होता है बड़े बड़े बाल वाले तारा। नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। अभी हम समझेंगे फिगर के माध्यम से भी। और ये जो है धूमकेतु का पूंछ जो है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। यहाँ देखिए ये धूमकेतु का शेप है। यहाँ इससे समझेंगे कि ये देखिए सूर्य ये है, सूर्य जब ये है तो ये देखिए यहाँ धूमकेतु है, तो ये सूर्य इधर है, तो इधर जो जब प्रकाश पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश इस पर जब पड़ेगा तो ये जो है गैस के रूप में पीछे ये इस ढंग से शेप बना लेता है पूंछ आकार का। ठीक उसी प्रकार यहाँ जब आएगा तो ये जो है सूर्य से विपरीत दिशा में आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ये सूर्य से विपरीत दिशा में आ जाएगा। तो होता क्या है कि जब आज से कई वर्ष पहले और अभी भी समाज में भ्रांतियां या फैली हुई है कि जब ऐसी घटनाएं प्रकृति में दिखाई पड़ता है, आसमान में दिखाई पड़ता है, तो लोगों के मन में कई प्रकार के अपशगुन की बात में मन में आने लगता है कि कुछ जो है नया होने वाला है। लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं होती, ये सब ये प्राकृतिक घटना है और ये जो है बहुत लंबे समय के बाद दिखाई पड़ता है। पहले तो कहा जाता था कि धूमकेतु जो है दोबारा नहीं दिखाई देता है, लेकिन बाद में जो है एडमंड हेली ने यह सिद्ध किया था कि धूमकेतु दोबारा दिखाई देता है। जैसा कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, एक प्रसिद्ध धूमकेतु है जिसका नाम है हेली धूमकेतु। ये जो है हेली धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है और सूर्य के नजदीक आता है और पूंछ के आकार का शेप बना लेता है। तो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद जो है हेली धूमकेतु दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष में हेली धूमकेतु दिखाई पड़ता है, तो 76 वर्ष में। पिछली बार जो दिखाई दिया था 1986 में, यहाँ लिख रहे हैं पिछली बार दिखाई दिया था 1986 में। अब बोलिए इसमें अगर 76 वर्ष ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2062। यानी कि क्वेश्चन कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि हेली धूमकेतु अगली बार कब दिखाई देगा, तो 2062 में। अगर हम लोग साथ रहेंगे तो 2062 में ऐसी घटनाएं हेली धूमकेतु को देख पाएंगे। और जो 1986 के जमाने के होंगे लोग, वो भी इस हेली धूमकेतु के बारे में देखे होंगे, तो वो कई प्रकार की भ्रांतियां फैला दिए होंगे समाज में, कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है, या तो दुनिया प्रलय होगा, फलना चिलना ढिंडा जब कह देता है। तो ये था आपके बीच क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु या पुच्छल तारा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे उल्का या उल्का पिंड के बारे में। हमारे साथ लगातार बने रहें। ऐसे वीडियो को पाने के लिए सौर मंडल समाप्त होने के बाद हम एक नया सब्जेक्ट की ओर रुख करेंगे। धन्यवाद।